कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिनके एक तीर से संपूर्ण युद्ध समाप्त हो सकता था। एक ऐसे वीर की जिनके साहस ने देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया, किंतु उनका नाम काल के साथ लगभग विस्मृत हो गया। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये है बलिदान, दिव्य शक्ति और एक रहस्य की गाथा जो आज भी राजस्थान के हृदय में गूंजती है। स्वागत है आपका खाटू श्याम जी की कथा में, एक योद्धा जो बन गए भगवान। कौन थे वे और क्यों आज भी करोड़ों भक्त उनके समक्ष शीश झुकाते हैं? आइए समय में पीछे चले। महाभारत के युग में जब देवता और मनुष्य एक साथ विचरते थे, पांडवों के वंश में जन्मे एक वीर बर्बरीक जी भीम जी के पौत्र और घटोत्कच जी के पुत्र। किंतु बर्बरीक जी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी जो बड़े से बड़े वीरों को भी विस्मित कर देती थी। वो शक्ति क्या थी? 3 दिव्य तीर जो स्वयं देवी ने उन्हें प्रदान किए थे। इन तीरों के साथ बर्बरीक जी महाभारत का युद्ध अकेले समाप्त कर सकते थे। परंतु यहाँ एक रहस्य आता है। बर्बरीक जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी, वे सदा निर्बल पक्ष का साथ देंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये प्रतिज्ञा उन्हें एक ऐसी मुलाकात तक ले गई जो उनकी नियति को सदा के लिए बदल देगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था और बर्बरीक जी पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। परंतु कोई उन्हें देख रहा था, कोई जो जानता था कि युद्ध का परिणाम पहले से लिखा जा चुका था। और कौन? स्वयं श्री कृष्ण, एक साधारण ब्राह्मण के रूप में। श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को रोका और पूछा, युवा वीर, इतनी शक्ति के साथ आप किसका साथ देंगे? बर्बरीक जी ने उत्तर दिया, निर्बल पक्ष का। परंतु श्री कृष्ण कुछ और जानते थे। ये युद्ध एक सूक्ष्म संतुलन था और बर्बरीक जी की शक्ति इसे विघटित कर सकती थी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी की परीक्षा ली। मुझे आपका शीश चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के बर्बरीक जी ने अपना शीश समर्पित कर दिया, परंतु एक शर्त के साथ। वे संपूर्ण युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रभावित होकर यह इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक जी का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने महाभारत का प्रत्येक क्षण देखा। परंतु ये कथा का अंत नहीं था। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में आप मेरे रूप में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए लोगों के सहारे बनेंगे। सदियां बीत गई और बर्बरीक जी की कथा एक प्राचीन गाथा बन गई। परंतु भगवान अपने वचन कभी नहीं भूलते। राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में एक चमत्कार हुआ। एक गाय के थनों से अकस्मात दूध धरती पर गिरने लगा। गांव वालों ने वहां खुदाई की और जो मिला वो विस्मयकारी था। बर्बरीक जी का शीश जिसमें दिव्य शक्ति थी। ये वहां कैसे प्रकट हुआ और क्यों? खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। बर्बरीक जी, जो अब श्याम जी हैं, ने उन्हें मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 137 में खाटू श्याम जी मंदिर की नींव रखी गई। परंतु ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। ये मंदिर बना एक आशा की किरण, जहाँ करोड़ों भक्त आते हैं और श्याम जी को हारे का सहारा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे हृदय से श्याम जी से प्रार्थना करता है, उसका हाथ कभी खाली नहीं जाता। परंतु एक रहस्य अब भी शांत है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मेले में लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन को आते हैं, सूरजगढ़ से पवित्र निशान झंडा लेकर। श्याम कुंड, जहां बर्बरीक जी का शीश प्रकट हुआ, कहते हैं वहां स्नान से रोग और दुख दूर होते हैं। परंतु एक प्रश्न जो प्रत्येक भक्त के मन में उठता है, क्या श्याम जी सच्चाव में श्री कृष्ण का कलयुग अवतार है? कुछ कहते हैं उनकी दिव्य शक्ति आज भी मंदिर में विचरती है, चमत्कार करती है। और कुछ चुपके से कहते हैं कि मंदिर की दीवारों में कुछ रहस्य छिपे हैं जो अभी तक खुले नहीं। बर्बरीक जी की कथा केवल एक कहानी नहीं, यह है बलिदान, भक्ति और मनुष्य व भगवान के बीच एक अनंत बंधन की दास्तान। एक योद्धा जो युद्ध बदल सकते थे, वे बन गए जीवन बदलने वाले देवता। खाटू श्याम जी का मंदिर याद दिलाता है कि अंधकार में भी एक रोशनी है जो खोजने वालों को मिलती है। तो जब अगली बार
जय श्री श्याम का स्वर सुनाई दे तो विचार कीजिए, क्या आप उस वीर के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो बन गए भगवान?